हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, मतलब एसी करंट और डीसी करंट, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि एसी वोल्टेज जो है और डीसी वोल्टेज कहाँ यूज होता है, वो कौन सा डिवाइस है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिवाइस या पार्ट्स है जो एसी पे काम करता है, और वो कौन सा डिवाइस है जो डीसी पे काम करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो एसी वोल्टेज है। ठीक है, तो एसी जो है, एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चेंज, मतलब जो एसी वोल्टेज होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस है, फिर प्लस है तो माइनस है। ये साइकिल, इसको बोलते हैं साइकिल। ये प्लस माइनस ये जो हो रहा है, ये जो सिंबल ऐसे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड के अंदर एसी के अंदर ये 50 बार ये साइकिल जो है वो चेंज होता है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है ये 50 बार एसी के अंदर अल्टरनेटिव करंट होता है। इसी के वजह से एसी वोल्टेज के अंदर जो है, एसी करंट के अंदर, एसी सप्लाई के अंदर हमें करंट लगता है। जैसे अगर उसको टच करते हैं तो उसमें करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है और लगता भी है करंट। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों एक ही में होता है। ठीक है, तो उसके वजह से ये करंट लगने की संभावना ज़्यादा होता है एसी के अंदर। मगर ऐसा जो है डीसी में नहीं होता है। डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, जैसे बैटरी से निकला हुआ वोल्टेज, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। प्लस अलग होता है और माइनस अलग होता है। मगर एसी में जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों एक ही सर्किट के अंदर होता है, मतलब एक ही में होता है। और डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है। जैसे अगर सेल की बैटरी देखें या 12 वोल्ट की बैटरी या कोई भी बैटरी अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि प्लस और माइनस दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग होने की वजह से जो है उसमें करंट लगने की संभावना है बहुत ही कम होती है। मगर एसी के अंदर जो है प्लस और माइनस दोनों एक में होता है, इसलिए इसमें करंट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और करंट लगता भी है। ठीक है, तो एसी जो है अल्टरनेटिव करंट होता है जो 1 सेकेंड के अंदर 50 बार जो है वो चेंज होता है, मतलब प्लस माइनस चेंजिंग होता है। और डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर हमारी बात करें कि एसी जो है, यहाँ पे देखिए एसी का जो वर्किंग है, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये जो है एसी एक विद्युत धारा, जिस विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिकल प्रेशर की दिशा और मान वैल्यू के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग लगातार बदलता रहता है। ठीक है, वो एसी कहलाता है। मतलब जैसे 0 से हाई तक जाएगा, मतलब प्लस पे जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो वो जो होता है वो एसी के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस चेंजिंग होती है। और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जिसकी जो है दिशा जो होती है वो फिक्स होती है, और बैटरी से या सेल से निकला हुआ वोल्टेज जो होता है वो डीसी होता है। ठीक है, अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, चाहे वो टीवी हो, मॉनिटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, रेडियो हो, एफएम हो, ठीक है, ये कंप्यूटर हो, ये जितने भी डिवाइस है ये एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। जो हमारा बल्ब है, टीवी है, फ्यूज है, ये एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो डिवाइस है वो एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो है ये पीसीबी है। पीसीबी मतलब ये जो प्लेट है, ये पूरा का पूरा जो प्लेट है इसको बोलते हैं पीसीबी। ये जो प्लेट है यहाँ पे ये एसएमपीएस का बोर्ड है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट पूरा का पूरा जिस पे ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये प्लेट जो है इसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, जिसपे ये पूरे का पूरा जो है ये कॉइल, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, ये टोटल कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं पीसीबी। ठीक है, तो इस प्लेट से हमें पता चलेगा कि हमारे जो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये पार्ट्स है, जैसे एसएमपीएस का सर्किट है, एसएमपीएस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये एसी पे काम करते हैं या डीसी पे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम कंफर्म करेंगे। अगर ये जिसमें ये पीसीबी लगा होगा, जिस सर्किट के अंदर अगर ये पीसीबी लगा होगा, जैसे ये पीसीबी है, ठीक है,
ये मॉडेम जो इंटरनेट चलाते हैं, मॉडेम के पीसीबी है। तो ये पीसीबी जिस बोर्ड के अंदर, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसके अंदर ये पीसीबी लगा होता है, ठीक है, वह एसी में नहीं डीसी में काम करता है, और जिसमें पीसीबी नहीं लगा होता है वो एसी में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें पीसीबी नहीं लगा होता है वो एसी में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसमें ऐसा कोई पीसीबी, ऐसा कोई प्लेट नहीं होता है, तो वो जो होता है वो एसी में काम करता है, ठीक है। हमारा जो फ्रिज है, जो फ्रिज होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि ये जो है ऐसा प्लेट नहीं होता है, पीसीबी नहीं होता है, तो वो भी जो है वो एसी में काम करता है। जो हमारा कूलर होता है, कूलर जो कूलिंग का काम करता है, तो उसके अंदर जो है पीसीबी नहीं होता है, तो वो भी एसी में काम करता है। जो फैन होता है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो ऐसा पीसीबी कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इस टाइप का नहीं होता है, इस टाइप का जो सर्किट बोर्ड नहीं होता है, प्लेट नहीं होता है, तो वो भी जो है वो एसी में काम करता है, ठीक है। तो ये सर्किट, ये डिवाइस जो है वो एसी में काम करता है। अगर हम बात करें मोबाइल का, ठीक है, या कंप्यूटर के या लैपटॉप का, तो मोबाइल में आपने देखा होगा, जब मोबाइल आपने कहीं खुला हुआ देखा होगा तो उसमें एक आपको इस टाइप का प्लेट दिखता है, और प्लेट के अंदर आप देखेंगे कि उसमें कैपेसिटर, इस टाइप की ये जो कैपेसिटर है, ये आईसी जिसको चिप बोलते हैं, ये क्रिस्टल है, ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, तो ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। तो जिस सर्किट के अंदर, जिस पीसीबी के अंदर अगर आपको आईसी, ये पोलराइज कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस होता है, ये क्रिस्टल, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, अगर ये कंपोनेंट लगा हुआ है तो वो ऑलवेज वो एसी में नहीं डीसी में काम करेगा, क्योंकि आईसी, पोलराइज कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस होता है, क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर, ये कभी भी एसी में काम नहीं कर सकता है, ओनली डीसी में ही काम करता है। और ये प्लेट पे ही लगा होगा, तो ये प्लेट मतलब पीसीबी, तो ये प्लेट पे लगा हुआ है तो ये डीसी में काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर का बोर्ड, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, वो भी एक, उस पर भी पीसीबी होता है, तो वो किस पे काम करता है, वो डीसी पे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। अगर हम बात करें टीवी, एलसीडी, ये भी जो है ये भी डीसी पे ही काम करता है। मगर फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि इसमें तो एसी सप्लाई इन होता है, तो एसी सप्लाई इन होता है तो ये डीसी में कैसे काम करता है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसएमपीएस का सर्किट है, जो कंप्यूटर का जो एसएमपीएस है उसका सर्किट है, उसमें भी एसी इन होता है, मगर उसके अंदर जो सर्किट होता है, उसके अंदर जो पीसीबी जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो सब डीसी में ही काम करता है, ठीक है। तो एसी इन होता है, तो एसी का सर्किट कहाँ पे है, तो एसी का सर्किट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये 4 डायोड लगा हुआ है, ये 4 डायोड, इस डायोड को बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। जो ये डायोड का जो काम होता है एसी सप्लाई, जो पीछे से जो एसी सप्लाई आ रही है, देखिए ये 2 वायर है, इस 2 वायर से एसी सप्लाई आ रही है, और यहाँ लगा है फ्यूज और ये लगा है थर्मिस्टर। फ्यूज थर्मिस्टर से होते हुए ये सप्लाई इंटरनली यहाँ से ट्रैक से होते हुए ये आता है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे, और ये जो डायोड है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये कैपेसिटर को देता है, पोलराइज कैपेसिटर जिसमें प्लस और माइनस दोनों अलग अलग होता है, और यहाँ से सप्लाई होते हुए ये सप्लाई यहाँ से डीसी आउट होता है, और यहाँ से होते हुए ट्रांजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर, आईसी से होते हुए जो है ये अलग अलग वायर से अलग अलग सप्लाई आउट होता है। जैसे येलो से 12 वोल्ट आउट होता है, ब्लैक से 0, रेड से 5, ऑरेंज से 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो फ्यूज और ये थर्मिस्टर और ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, मतलब ये वाला जो सर्किट है बस यहाँ तक जो है वो एसी सप्लाई आता है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ये पूरा टोटल पीसीबी पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये टोटल के टोटल वो डीसी पे ही काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो टीवी के अंदर हो, एलईडी हो, ठीक है, या मोबाइल का चार्जर हो, या लैपटॉप का चार्जर हो, या एसएमपीएस हो, या प्रिंटर का सर्किट हो, उसमें जो पावर सर्किट, जो पावर सप्लाई का जो बोर्ड होता है उसके अंदर बस 3 कंपोनेंट जो है वो एसी पे काम करता है। एक तो फ्यूज होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है थर्मिस्टर होता है, तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ये दूसरा देखिए, दूसरा ये पीसीबी है जिसमें ये एसएमपीएस का ही सर्किट है ये, तो यहाँ पे ये फ्यूज हो गया, ठीक है।
फ्यूज के बाद जो है ये कॉइल से होते हुए, ये थर्मिस्टर से होते हुए, ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ये एक ही बॉडी में पैक है। ठीक है, तो यहाँ तक जो सप्लाई आ रहा है वो एसी आ रहा है। उसके बाद से ये टोटल के टोटल ये पोलराइज कैपेसिटर ऑलवेज ये डीसी में ही काम करेगा। ये ट्रांसफार्मर है और ये जो कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये टोटल के टोटल जो है वो डीसी में काम करता है। ठीक है, तो जिसमें पीसीबी लगा होता है वो डीसी पे काम करता है और जिसमें पीसीबी नहीं लगा होता वो एसी पे काम करता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।